हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने घर पर बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं बेटा। तो आज की क्लासेस में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से फॉर्मूले को, लेंस फॉर्मूला को। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसा कि आपको पता है कि हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी भी पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन थ्रू ए मिरर, उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था मिरर फॉर्मूला। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो वैसे ही इस चैप्टर में जब हम रिफ्रैक्शन कराते हैं थ्रू द लेंस, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। जो रिलेशन हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में मिलेगा वो हमारा फॉर्मूला कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स। क्या कहलाएगा? लेंस फॉर्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेंस फॉर्मूला। जैसा कि आपको पता है, मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई थी कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट इज एक्स वाई डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक वर्टिकल लाइन है जो सी से पास होकर के जाती है, जहां से हम लाइट का क्या कराते हैं डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं डियर स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्शन कराते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये f2 है बेटा, और ये हमारा क्या है, 2f2 है। इसको हम ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा f1 है और ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, 2f1 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि जो हमारा जो कॉन्वेक्स जो लेंस है, मान लेते हैं कि जो हमारा जो कॉन्वेक्स जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो है डियर स्टूडेंट्स f फोकल लेंथ है। ठीक है, और मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस करता हूं f1 एंड 2f1 के बीच में, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो इमेज जो बनती है वो हमारी बियॉन्ड क्या बनती है डियर स्टूडेंट्स, 2f2 बनती है। तो आपको पता है कि इस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी जो होती है, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये ऑब्जेक्ट है और ये उस ऑब्जेक्ट की क्या है डियर स्टूडेंट्स, इमेज है। और आपको पता है कि ये इमेज कौन सी है, रियल इमेज है। ठीक है बेटा, कौन सी इमेज है, रियल इमेज है। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पर रे डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहा हूं बेटा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इमेज जो डिस्टेंस है, इमेज तक की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। दैट इज, इसको हम रिप्रेजेंट कराएंगे बेटा, किससे रिप्रेजेंट कराएंगे, v से रिप्रेजेंट कराएंगे, जैसा कि हम मिरर वाले चैप्टर में इस चीज को पहले ऑलरेडी नेम गिवन कर चुके हैं बेटा। ठीक है, तो अब आप लोग एक चीज ध्यान सुनेंगे। मान लो ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और इमेज डिस्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, v है। अगर उस कॉन्वेक्स लेंस की मान ली हमने फोकल लेंथ f है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा f1 है, ये 2f1 है, और मान लो मैं अगर ऑब्जेक्ट को लेस देन, कहने का मतलब क्या है कि लेस देन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, लेस देन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, लेस देन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ एंड ग्रेटर देन क्या बेटा, ग्रेटर देन फोकल लेंथ। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स अगर हमारा ऑब्जेक्ट लेस देन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब 2f से कम बट f से क्या ज्यादा, मतलब ये डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से ज्यादा बट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से कैसा डियर स्टूडेंट्स, कम। तो हमारी जो इमेज जो बनती है डियर स्टूडेंट्स वो क्या बनती है, वो बियॉन्ड 2f2 बनती है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है डियर स्टूडेंट्स।
तो ये जो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ जो फोकल लेंथ है ना डियर स्टूडेंट्स, ये इमेज की पोजीशन है। और जो इमेज की जो पोजीशन जो होती है उसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास में कोई कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ f है और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u पर, ठीक है बेटा, u पर रखा, u डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये u जो डिस्टेंस है वो एक स्पेशल सिचुएशन में है जिसमें लेस देन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ और ग्रेटर देन द क्या डियर स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ है। इमेज जो फॉर्म जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो हमारी क्या है, ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है। अब मान लो अगर मैं इसी फॉर्मेट को अगर मैं चेंज करता हूं, इस फॉर्मेट को जैसे मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको मैं ये चेंज कर देता हूं कि मान लो ये हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, मान लीजिए ये हमारा f1 है और ये मान लीजिए 2f1 है, ये हमारा f2 है और डियर स्टूडेंट्स ये क्या हमारा 2f2 है। अब मान लो अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ कितनी है डियर स्टूडेंट्स हमारी, इसकी f है डियर स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ कितनी है, f है, फोकल लेंथ हमारे पास में f है। तो अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ रख देता हूं, मतलब ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ रख दूं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मतलब बियॉन्ड 2f1 रखता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो इमेज जो बनती है वो हमारी कहां बनती है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारी बनती है डियर स्टूडेंट्स f2 एंड 2f2 के बीच में। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इमेज तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारी जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है, हमारी जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस से क्या है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा है अगर हमारे पास में फोकल लेंथ क्या दी हुई है डियर स्टूडेंट्स, f फोकल लेंथ दी हुई है। क्या दी हुई है डियर स्टूडेंट्स, f फोकल लेंथ दी हुई है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि कोई गिवन कॉन्वेक्स जो लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है, तो डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हम चेंज करते हैं तो इमेज की जो पोजीशन है वो भी क्या होती है डियर स्टूडेंट, चेंज हो जाती है फॉर गिवन फोकल लेंथ f of the lens. It means we can say that there is a relation between three physical quantities. One is the image distance, one is the object distance and one is the focal length. तो इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो हमारा जो रिलेशन जो पता जो हम डिटरमाइन जो करते हैं, क्या रिलेशनशिप होता है डियर स्टूडेंट्स, उस रिलेशन को हम निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स कौन से फॉर्मूले से, लेंस फॉर्मूले से। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और समझाता हूं, एक एग्जांपल से आप लोगों को ये और समझ में आएगा क्लियर तरीके से जो मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स। आप लोग ध्यान से सुने। जैसे मान लो मेरे पास में डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप लोग ध्यान सुने। जैसे मान लो ये हमारे पास में ये कॉन्वेक्स लेंस है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा क्या है f2 है और ये हमारा 2f2 है, ये f1 है और ये क्या डियर स्टूडेंट्स 2f1 है। ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि लेंस को हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे, किस तरीके से f2 2f2 f1 एंड 2f1 मार्क करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, किस तरीके से हम ऑप्टिकल सेंटर को कंसीडर करेंगे लेंस के अंदर, ये आप लोगों को पता है। डियर स्टूडेंट्स मान लो अगर मैं फोकल लेंथ को 10 सेंटीमीटर ले लेता हूं, फोकल लेंथ को क्या ले लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर लेता हूं। ठीक है बेटा, मैंने 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ले ली, ठीक है बेटा, और मैंने ये कहा कि मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया बेटा, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया बेटा मैंने f1 एंड 2f1 के बीच में। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से मैं ऑप्शन पूछने लग जाऊं, मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं, कुछ मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं कि बताओ कि हमारा जो कॉन्वेक्स जो लेंस है वो हमारी एक क्या बनाता है, एक रियल इमेज बनाता है, और डियर स्टूडेंट्स वो क्या बनाता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनाता है, लार्जर देन द क्या बनाता है डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट बनाता है, लार्जर देन द क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, रियल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है डियर स्टूडेंट्स, f है। तो मुझे ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, मान लो मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, 4 ऑप्शन देता हूं,
जैसे मान लो मैं ऑप्शन देता हूं आप लोगों को, मैं ऑप्शन देता हूं डियर स्टूडेंट्स 20 सेंटीमीटर। बी आप लोगों से मैं कहता हूं आप लोगों से बी में आप लोगों से कंसीडर करता हूं कि 35 मतलब 25 सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। और सी ऑप्शन में मैं करता हूं, सी ऑप्शन में बनाता हूं 15 सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट्स, और डी ऑप्शन बनाता हूं डियर स्टूडेंट जैसे 10 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को इनमें से कौन सी डिस्टेंस आपको चूज करनी है रियल और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट के लिए, अगर हमारी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो तो आप क्या बताओगे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। तो आपको पता ही है हमारा ऑब्जेक्ट f1 एंड 2f1 के बीच में हो तो हमारी जो इमेज जो बनती है डियर स्टूडेंट्स वो बियॉन्ड 2f2 बनती है, और वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और रियल एंड क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब इनमें से मुझे क्या लेना है, मैंने क्या बताया था, लेस देन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, ये कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी आप लोगों की कितनी डियर स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ दे रखी है। तो मतलब 10 से ज्यादा 20 से कम, 10 से ज्यादा 20 से कम कौन सा है डियर स्टूडेंट्स 15 सेंटीमीटर। आप लोग इसमें से ऑप्शन क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, चूज करोगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमने कंसीडर करा इस ऑप्शन में से कितनी, कौन सी कंसीडर करेंगे डियर स्टूडेंट्स 15 सेंटीमीटर हम कंसीडर करेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं आप लोगों को, कैसे बता रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, कुछ आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग फील करेंगे इस चीज को, ठीक है बेटा। ये चीज हो गई। अगर मैं आप लोगों से कहने लग जाऊं कि आप लोग मुझे v बताओ, इमेज डिस्टेंस बताओ, मैंने साइन कन्वेंशन नहीं लगाया अभी आपको, मैं वैसे जनरली आप लोगों को बता रहा हूं कुछ बेटा, v इमेज डिस्टेंस बताओ। अब मान लो यही अगर मुझे डिस्टेंस दे रखी है, यही अगर मान लो मुझे इमेज की डिस्टेंस दे, मान लो मैं इन्हीं को इमेज डिस्टेंस मान लेता हूं कि ये फॉलोइंग इमेज डिस्टेंस आप लोगों को दे रखी है। जब हमारा ऑब्जेक्ट कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर है, तो इनमें से हमारी कौन सी इमेज डिस्टेंस आप लोग चूज करोगे। तो आप लोगों को पता है कि बियॉन्ड 2f2 बनता है, आप लोगों को पता है यहां तक कितनी है 20 है, तो मतलब 20 से ज्यादा होनी चाहिए। 20 ज्यादा मतलब कौन सा ऑप्शन चूज करोगे डियर स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर क्या करोगे चूज करोगे, ठीक है बेटा। अगर मैं मान लेना, अब इस चीज को मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, आप लोग इस चीज को ध्यान सुना। अगर मान लो मैं फोकल लेंथ को कर देता 15 सेंटीमीटर बोल देता, क्या बोलता डियर स्टूडेंट्स में फोकल लेंथ को बोलता 15 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग मुझे बताओ, अब आप लोग मुझे बताओ, या मैं ये कह सकता हूं कि ये मैं मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर बोल देता हूं मैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। या मैं 15 ही मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर है, और डियर स्टूडेंट्स मुझे ऑब्जेक्ट को मुझे यही केस में लेता हूं, अब आपसे यही केस में आप लोगों से कहता हूं, ठीक है बेटा। तो अब आप मुझे बताओ इनमें से आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज करते, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लोगों की 15 सेंटीमीटर के ऑप्शन में से कंसीडर करते, नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब ये डिस्टेंस कितनी हो चुकी है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस अब कितनी है बेटा, मैंने बदल दी है, कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो यहां तक कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स ये 30 सेंटीमीटर, मतलब 15 से ज्यादा 30 से कम, क्या बेटा 15 से क्या 15 से ज्यादा और 30 से कम, 15 से ज्यादा और 30 से कम कौन सा ऑप्शन हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, या तो हम ए यूज कर सकते हैं या हम क्या यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स बी वाला यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं इसको ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने इसको बना दिया 40 सेंटीमीटर, मान लो इनको मैंने इसको कर दिया, तो अब बताओ इनमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी आप लोग कंसीडर करोगे, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी लोगे आप, इन ऑप्शनों में से चूज करूंगा। तो 15 यहां पर है, 15 दूनी 30, मतलब लेस देन फोकल लेंथ 15 से कम, और 15 से 15 से ज्यादा, और 30 से कैसा बेटा कम। तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट बैठेगा डियर स्टूडेंट्स 25। तो u बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर, u बराबर 25 सेंटीमीटर। अब आप लोगों से मैं कहता हूं इमेज डिस्टेंस और बता दो मुझे इमेज डिस्टेंस, आप लोग यही मैंने ऑप्शन आपको गिवन कर दिए कि यही कंडीशन है आप लोगों के सामने कि मतलब रियल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो मतलब बियॉन्ड 2f2 बनेगी,
और मैं यही सिचुएशन मानता हूँ, मैंने कही कि इमेज डिस्टेंस ही नहीं कोई कंसीडर करो, तो बताओ इनमें से कौन सी होगी। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ तक कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 30 है, तो 30 से ज्यादा होना चाहिए, तो 30 से ज्यादा कौन सा डियर स्टूडेंट्स, 40 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इनके द्वारा आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं, मैं इनके द्वारा आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को बेटा कि जब हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब हमारी फोकल लेंथ चेंज होती है तो उसकी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी और इमेज डिस्टेंस क्या हो सकती है डिस्टेंस चेंज हो सकती है। मतलब हम या ये भी कह सकते हैं कि फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। मतलब जब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी तो यू हमने 15 और वी 25, जब मैंने फोकल लेंथ को 15 सेंटीमीटर लिया तो यू हमारी 25 मानी हमने और वी को हमने क्या माना डियर स्टूडेंट, 40 सेंटीमीटर माना कंसीडर करके आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप लोगों को क्या फील हुआ, इससे हमें ये फील होता है कि मतलब एफ यू और वी के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। क्या डियर स्टूडेंट्स, एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन हम बेटा एक फॉर्मूले से बताएंगे जिसका नाम होगा लेंस फॉर्मूला। तो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारा कौन सा डियर स्टूडेंट्स, वो है बेटा हमारा लेंस फॉर्मूला। आपको समझ में आया बेटा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में कोई गिवन लेंस है या हमारे पास में कॉनकेव लेंस है या हमारे पास में क्या है डियर स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स लेंस है, अगर मान लो उसकी फोकल लेंथ एफ दी हुई है, क्या दी हुई है बेटा, एफ दी हुई है, ठीक है बेटा। अगर फोकल लेंथ एफ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के चेंज करने से इमेज डिस्टेंस जो होती है डियर स्टूडेंट्स चेंज हो जाती है। तो हम ये मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस के बीच में क्या डियर स्टूडेंट्स रिलेशन है। तो दैट इज लेंस फॉर्मूला। तो हाउ इज इमेज डिस्टेंस कॉमा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ of a spherical lens, how is the image distance, focal length, image distance, object distance, focal length of a lens is related to each other, तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है डियर स्टूडेंट्स लेंस फॉर्मूला। मतलब कैसे रिलेटेड है मैं आपको बताता हूं। ये रिलेटेड है डियर स्टूडेंट्स हमारा वन अपॉन में इमेज डिस्टेंस, ठीक है बेटा, माइनस में 1 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स फोकल लेंथ। ये इस तरीके से रिलेटेड होती है। कह रहे हैं कि सर ये तो मिरर फॉर्मूला जैसा ही है। मिरर फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ क्या आता था, प्लस आता था। तो लेंस फॉर्मूले में बस एक ही चीज चेंज होगी डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर बस सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। अब कह रहे हैं सर इसका कोई प्रूफ है, 12th में इनके प्रूफ है बेटा। हम 10th का आप लोगों को हम करा रहे हैं, इनके डेरिवेशन अभी कुछ भी नहीं आते कि इसको सर प्रूव कर दिखाओ। ये डायरेक्टली फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं सोचें कि सर फॉर्मूला कहां से आया, तो मैं आपको बताता हूं। ये एक रिलेशन बताता है डायरेक्टली 10th क्लास में हम स्टडी करते हैं। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल लेंस is related to each other, that is in this process, in this equations. By this equation we relate the image distance, object distance and focal length. Okay, तो 1 अपॉन में क्या दिया स्टूडेंट्स v, माइनस में क्या दिया स्टूडेंट्स 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या f। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि हाउ इज द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस रिलेटेड टू ईच अदर। तो आप लोग ध्यान सुनेंगे 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। इट मींस दिस इज नोन एज द लेंस
फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला की स्टेटमेंट आ जाए, स्टेट द लेंस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज नोन एज द लेंस फॉर्मूला। तो हाउ इज रिलेटेड, हाउ द रिलेशन बिटवीन देम, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है बेटा, ये चीज आप लोगों को समझ में आई। तो अब कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मतलब ये लेंस फॉर्मूला है, तो मिरर फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला से ये 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जब आप लोग इनके डेरिवेशन कराएंगे हम लोग जब आपको टाइम मिला तो हम इनका डेरिवेशन भी कराएंगे आप लोगों को, पर डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर प्लस आता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कौन सा डियर स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, ये हमारा मिरर फॉर्मूला हो गया। अब एक और नई टर्म आती है डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक आती है जैसा कि आप लोगों को पता है मैग्निफिकेशन। क्या आती है डियर स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन में ज्यादा टाइम में नहीं लगाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं मिरर वाले चैप्टर में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्योंकि लेंस से भी इमेज फॉर्म होती है, मिरर से भी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। तो ये रिलेशन क्या है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है आप लोगों को पता है कि मैग्निफिकेशन का मतलब है कि एक वन फिजिकल जो क्वांटिटी है वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से वो कितनी बड़ी है, तो मतलब वो मैग्नीफाइड है, मतलब बड़ा। मतलब कोई जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो ये हमारे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ठीक है, ये F1 मान लिया, ये 2F1 है, ये F2 और ये क्या बेटा 2F2 है। अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखता हूं डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं F1 एंड 2F1 के बीच में, तो इमेज कहां बनती है डियर स्टूडेंट्स, हमारी इमेज बनती है डियर स्टूडेंट्स हमारी बियॉन्ड 2F2 बनती है। तो जो साइज ऑफ जो इमेज जो होता है, साइज ऑफ इमेज इज larger than the size of object है, size of object है। अब मैं आप लोगों से कहने लग जाऊं कि जो साइज ऑफ जो इमेज है, वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना लार्जर है, कितने टाइम्स लार्जर है। तो हमें एक नंबर चाहिए, क्या चाहिए डियर स्टूडेंट्स, एक नंबर चाहिए, उस नंबर से हम ये डिफाइन कर सकें कि जो हमारी जो इमेज है, हमारी जो इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट से कितनी लार्जर है और कितनी छोटी है और वो कितनी उससे बड़ी है और कितनी क्या उसका जो साइज है वो सेम है। तो एक नंबर से हम डियर स्टूडेंट्स उस चीज को हम डिफाइन करेंगे, और वो जो नंबर जो आता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा कहलाता है मैग्निफिकेशन। क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। आप कहेंगे सर ये नंबर कैसे आएगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये मान लीजिए ए और ये क्या डियर स्टूडेंट्स बी, तो ये हमारा ए डैश और ये क्या डियर स्टूडेंट्स हमारा बी डैश। साइज ऑफ इमेज का मतलब है मैं कह लगूं कि मेरा साइज बताओ, तो आप लोग क्या करोगे, एक स्केल लोगे, स्केल से मेरी हाइट को क्या कर लोगे, आप मेजरमेंट करोगे, तभी तो मेरा साइज पता चलेगा बेटा। तो साइज के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, बेसिकली उसकी हाइट को मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं, हाइट को मेजरमेंट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये इमेज की हाइट है। इस बार ये ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन है और ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, बट ये क्या है, ये जो वर्टिकल जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या है, जो परपेंडिकुलर है, ये क्या है स्टूडेंट्स, इसकी हाइट है। तो डियर स्टूडेंट्स कि हाउ इज द साइज ऑफ इमेज इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वी डिफाइन ए नंबर, we want to define a number, that number tells us how many times the size of image is larger than the object या smaller than the object या वो same size का है डियर स्टूडेंट्स। वो हम आप लोग किस नंबर से बताएंगे, मैग्निफिकेशन से। तो आप लोगों को बता देता हूं मैं कि जो मैग्निफिकेशन है बेसिकली एक नंबर देती है, एक रिलेशन बताती है साइज ऑफ इमेज to the size of object, डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं,
जैसे साइज ऑफ इमेज मैं मान लेता हूं, साइज ऑफ इमेज क्या दिया स्टूडेंट्स हमारा a डैश b डैश है, अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया स्टूडेंट्स ए बी है। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये पहले बता चुका हूं, ए डैश बी डैश जो बेसिकली जो साइज जो पता चलता है वो उसकी हाइट से पता चलेगा। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है स्टूडेंट्स, मैं मान लेता हूं हाइट ऑफ इमेज को मैं कह देता हूं एच आई, और ए बी का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज क्या है स्टूडेंट्स एच ओ है, एच ओ है। अब आपको बताइए कि इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा है स्टूडेंट ज्यादा है। अब मानता हूं मैं इसी को कंसीडर करके चलता हूं कि जैसे मान लीजिए कि इमेज बन रही है हमारी, लार्ज ऑब्जेक्ट बन रही है, और जो साइज है डियर स्टूडेंट्स वो कितना बन रहा है डियर स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर का साइज है, और ऑब्जेक्ट का साइज मैं कह देता हूं कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो है डियर स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर। मतलब 5 सेंटीमीटर साइज के ऑब्जेक्ट को, 5 सेंटीमीटर हाइट के ऑब्जेक्ट को अगर हम f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं, जिस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है f है, तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारी जो हाइट ऑफ जो इमेज है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी फॉर्म होती है 10 सेंटीमीटर फॉर्म होती है। ठीक है, तो मतलब 10 सेंटीमीटर ज्यादा, 5 सेंटीमीटर कम है, तो मतलब साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब मैं निकाल के देखता हूं इस चीज से, तो कितना आ जाएगा, अब शायद इनका मैं निकालना चाहता हूं, टाइम्स निकालना चाहता हूं, तो हाइट ऑफ इमेज कितना डियर स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना डियर स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या आ गया 2। तो ये जो 2 जो आया है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हमने किसके इक्वल रखा हुआ है मैग्निफिकेशन के। तो डियर स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन जो आई वो कितनी आई 2। तो ये मैग्निफिकेशन क्या बता रही है डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्निफिकेशन हमें ये बता रही है, ये जो नंबर जो आया है 2 जो नंबर जो आया ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नंबर जो आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी जो इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कितनी सेंटीमीटर बड़ी, कितनी बड़ी है, कितने टाइम्स लार्जर है उससे 2 टाइम्स लार्जर है। कितने टाइम्स लार्जर है स्टूडेंट्स 2 टाइम्स लार्जर है। मतलब आपको पता चल रहा है इस चीज को कि ये 10 है और ये क्या है 5 है, तो मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कितना ज्यादा है 2 टाइम्स ज्यादा है। तो ये जो 2 टाइम्स जो आया है ना ये बेसिकली क्या कहलाएगी इमेज की मैग्निफिकेशन कहलाएगी। मतलब इतनी हमारी जो इमेज है इतनी मैग्नीफाइड है, कितने टाइम्स मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई बेटा। ये बेसिकली प्रीवियस क्लासेस के ही पॉइंट है जो आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में आप लोगों को सिखाए गए हैं, इसमें नई कोई इतनी स्टडी नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को एक बारी और रिवीजन में आ जाए। ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता चल गई। ठीक है बेटा, अब मैं एक चीज और आप लोगों को डिफाइन कराता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा कि जैसे मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखता हूं 2f1 पर रखता हूं, तो आपको पता है कि इमेज जो बनती है वो हमारी 2f2 बनती है। ठीक है, क्या बनती है 2f2 बनती है। तो आपको पता है कि वो साइज भी कैसा होता है स्टूडेंट सेम साइज का होता है। अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर का था तो इमेज भी कितने सेंटीमीटर बनेगी स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर की बनेगी। कितने सेंटीमीटर बनेगी 5 सेंटीमीटर की। तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या आएगी, इमेज की मैग्निफिकेशन क्या होगी, तो कैसे निकालोगे m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज दैट इज 5 सेंटीमीटर अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो कोई यूनिट नहीं बनेगी इसकी, क्योंकि सेंटीमीटर कैंसिल हो गया है तो इसकी कोई यूनिट होगी नहीं मैग्निफिकेशन की। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास में 1 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स 1 आ गया। तो ये 1 नंबर यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 नंबर रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो साइज ऑफ जो इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या है स्टूडेंट्स बराबर है। साइज ऑफ जो इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या है स्टूडेंट्स बराबर है। ये चीज आप लोगों को पता चल गई। इट मींस 1 नंबर तभी आ सकता है कि जो अपर वाली जो क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है और जो निचले वाली जो क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है अगर दोनों का बराबर होगा तभी तो बना सकता है। और ये किस किस का रेशियो है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बराबर होंगे तभी तो हमारा क्या आ सकता है स्टूडेंट्स बना सकता है। तो मैग्निफिकेशन 1 कब आएगी,
जब हमारा साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इक्वल होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इक्वल होगा। अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं, मान लो ऑब्जेक्ट को मैं रख देता हूं डियर स्टूडेंट्स, कहां पर, ऑब्जेक्ट को रख देता हूं डियर स्टूडेंट्स, मैं रख देता हूं बियॉन्ड 2f पर रखता हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा कितने सेंटीमीटर का डियर स्टूडेंट्स, 6 सेंटीमीटर का मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया बियॉन्ड 2f1 के। तो आपको पता है कि इमेज जो बनती है डियर स्टूडेंट्स, वो कहां बनेगी डियर स्टूडेंट्स, वो बनेगी f2 एंड 2f2 के बीच में। और वो कैसे बनेगी डियर स्टूडेंट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं कह सकता हूं, मान लो मैं इसको कह देता हूं कि ये कितना है, ये है डियर स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर की बन रही है इमेज। मतलब ये इमेज की जो हाइट है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है। तो अब हमें मुझे देखना है कि क्या मैग्निफिकेशन आएगी। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या है बेटा, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ क्या डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज कितना है डियर स्टूडेंट्स, तो 3 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, 3 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, 6। तो दैट इज 1/2, मतलब क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, 0.5। तो कहने का मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन देखो डियर स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन 2 भी 1 से भी ज्यादा है, मैग्निफिकेशन इक्वल 1 के भी आ सकती है, और मैग्निफिकेशन 1 से भी क्या आ सकती है, स्मॉलर आ सकती है। तो ये जो मैग्निफिकेशन जो आती है वो हमारी 0.5 भी आ सकती है, 0.2 भी आ सकती है, 0.23 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 1.2 भी आ सकती है, 1.6 भी आ सकती है, 1.9 भी आ सकती है, 2.1 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। ठीक है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा भी होगी, 1 से कम भी होगी, और 1 से 1 के बराबर भी आएगी। तो ये कब कब आएंगी आप लोगों को पता है, ये कब आ सकती हैं। अगर मैं कहूं कि मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा कब होगी, जब आपको पता है कि साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तभी तो इसको जब आप इसको काटेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को जो नंबर जो आएगा वो 1 से ज्यादा ही तो आएगा बेटा मैग्नीट्यूड। अगर ये कम हो जाए और ये ज्यादा हो जाए, आपको पता है कि कम को अगर हम ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को पता है कि वो 1 से क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो 1 से क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, कम आएगा। क्योंकि आप लोगों को पहले ही ये चीज डिफाइन कर चुके हैं कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन क्या है, 1 है। तो मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज्यादा आएगी तो ये तभी तो हो सकता है जब साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन हो किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। और 1 से कम कब आ सकती है, आपको पता चल रहा है, आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखा हुआ है, जब साइज ऑफ इमेज लेस देन हो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर मैग्निफिकेशन 1 से कम भी होगी और 1 से ज्यादा भी होगी, और एग्जैक्ट 1 भी होगी, नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाई है। एक तो लेंस फॉर्मूला के बारे में बताया है, और एक मैंने आप लोगों को मैग्निफिकेशन के बारे में बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन का कह रहे होंगे सर मेरे फॉर्मूला में हमने एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, तो हम भी यहाँ पर एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे। वो आप लोगों को पता भी है कि इमेज जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से वो कैसे रिलेटेड होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है, ध्यान से सुनना इस चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, डियर स्टूडेंट, इमेज हमारी 2f2 के बियॉन्ड बनती है। ठीक है, अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, अगर मैं क्या रख देता हूं डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाते चला जाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाते चला जाऊंगा, तो जो इमेज का जो साइज है डियर स्टूडेंट्स, इमेज की जो डिस्टेंस है वो घटती चली जाएगी। ठीक है, इमेज की जो डिस्टेंस है वो क्या चली जाएगी डियर स्टूडेंट्स, घटती चली जाएगी अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे तो इमेज हमारी बियॉन्ड 2f2 बनेगी, वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी। तो आपको पता है जब f1 और 2f1 में रखूंगा तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होगी और इमेज डिस्टेंस क्या होगी स्टूडेंट्स, ज्यादा होगी। तो आप लोगों को पता है कि साइज भी कैसा रहेगा इमेज का, ज्यादा रहेगा। अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रख देता हूं तो इमेज f2 एंड 2f2 के बीच में बनेगी, और कैसे साइज की बनेगी डियर स्टूडेंट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट की मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के चेंज होने से इमेज डिस्टेंस चेंज होती है, और जब हमारी इमेज डिस्टेंस जब चेंज होती है, क्या चेंज होती है डियर स्टूडेंट्स, इमेज डिस्टेंस जब हमारी चेंज होती है, तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारा जो साइज ऑफ जो इमेज है वो इफेक्टेड होता है। इट मींस हम मैग्निफिकेशन को एक फॉर्मूले से और मेजरमेंट करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन को लेंस के अंदर मैग्निफिकेशन बोल देना या लीनियर मैग्निफिकेशन बोल देना। एक मैग्निफिकेशन और है वो 12th में आएगी, एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो हमारी बाद में हम पढ़ेंगे। अब हम लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, बेटा क्या होगा बताओ, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, इमेज डिस्टेंस अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे मिरर में था वैसे ही यहां पर होगा, इमेज डिस्टेंस अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट यहां पर साइन कैसे के साथ में होगा, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन के साथ में होगी, मतलब m इज इक्वल टू v अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, u है। ठीक है, इसका मतलब हमने एक मैग्निफिकेशन और निकाली थी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कराऊं, इक्वेटिंग कराऊं, तो आपको पता है एक फॉर्मूला v अपॉन में u इज इक्वल टू hi अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, ho निकलेगा। मिरर में हमने क्या पढ़ा था, मिरर में हमने पढ़ा था कि m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u, और m इज इक्वल टू h i अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, ho। और जब हमने इनको कंपेयर कराया था, जब हमने इक्वेटिंग कराई थी दोनों को, तो हमारे पास में निकल के आया था माइनस वी अपॉन में u इज इक्वल टू h i अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, ho। हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या है, ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला में क्या है, मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, बस सिर्फ यहां पर नेगेटिव है लेंस फॉर्मूला में, और मिरर फॉर्मूला में क्या है, यहां पॉजिटिव है। लेंस जब हम लेंस की बात करते हैं तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v और u की टर्म में क्या होता है, v अपॉन में u है। ठीक है, विद पॉजिटिव साइन के साथ में। ठीक है, जब मिरर की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन निकालने का जो फॉर्मूला आता है, सिर्फ और सिर्फ उसके सामने क्या आता है, माइनस वी अपॉन में u बनता है। क्या बनता है, माइनस वी अपॉन में u। ठीक है बेटा, और यहाँ क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको पता है दोनों में सेम है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v अपॉन में u इक्वल टू hi अपॉन में ho, माइनस v अपॉन में u इक्वल टू hi अपॉन में ho। तो आज की क्लास में आपको यही फिनिश कराता हूं डियर स्टूडेंट्स। बेटा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करा करें, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है बेटा, हम आपके लिए कर रहे हैं, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं बेटा, तो हम नहीं चाहते कि आपके मार्क्स कम आए, आपका फ्यूचर अच्छा ना हो, तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके अपनी लाइफ में आगे कदम बढ़ाएं डियर स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप अच्छे मार्क्स से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें डियर स्टूडेंट्स, हम ये चाहते हैं आप लोगों से। ठीक है बेटा, तो आप लोगों से मेरी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करेंगे। ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप जो भी आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं डियर स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट जरूरी है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।